अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुरू करें सर। अस्सलाम वालेकुम। मॉनिटर साहब शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। सर, बिस्मिल्लाह। जी सर। जी, जो अपने रोल नंबर से ज्वाइन नहीं हुई है वो प्लीज रोल नंबर से ज्वाइन हो जाए हैं। सब रोल नंबर से जा रहे हैं सर। जी, हम एक रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना। देखिए, हमको अरबी में व्हाट सिर्फ 3 चीजें ही सीखनी है। एक तो नाउन, और क्या सीखना है सर? कौन बताएंगे? सब लोग अनम्यूट हो जाइए, बस डिस्टर्ब मत कीजिए। नाउन और वर्ब एंड पार्टिकल पार्टिकल्स, है ना। हाँ, पार्टिकल्स के बारे में हमको क्या क्या पता है? पार्टिकल्स में एक होते हैं प्रीपोजिशन। हाँ जी, है ना। पार्टिकल में एक प्रीपोजिशंस होती है, पार्टिकल्स में एक कंजंक्शंस भी होती है। जी। ठीक है ना। प्रीपोजिशंस क्या करती हैं? प्रेपोजिशंस मजरूर नाउन को मजरूर करता है। नाउन को जर की पोजीशन में ले आती है। प्रीपोजिशन के अंदर ही एक और चीज होती है, हर्फ कसम। जी। हाँ, जी। हर्फ कसम भी अपने नाउन को जर की पोजीशन में ले आती है, मजरूर कर देती है। प्रीपोजिशन का काम अलग है, हर्फ जर का काम अलग है, और इनका काम अलग है। कंजंक्शन का काम है ना। बहुत सारी कंजंक्शन होती है, एक कंजंक्शन तो वाह है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हर्फ अतफ। हाँ, हर्फ अतफ। अतफ का मतलब ही होता है सिंपैथी करना। क्या करना?
सिंपैथी का सिंपैथी करना, हर्फ का मतलब ही सिंपैथी करना होता है। हाँ, सिंपैथी मतलब इसके पहले जो नाउन होता है वैसे ही दूसरा जैसा नाउन उसके बाद वाला नाउन होता है। जो पोजीशन में ये होता है ग्रामेटिकल पोजीशन में, वही ग्रामेटिकल पोजीशन में ये भी होता है। अतफ में से एक अतफ है वाव, उसका मतलब होता है एंड। बहुत सारे अतफ है, मैं बताऊं, बहुत सारे हरफे अतफ है, मैं बताऊंगा, अभी एक ही याद है हमको, ठीक है ना। जी हाँ, फिर है ना पार्टिकल्स में ही एक होता है, मैंने आप लोगों को लिस्ट भी भेजी थी एडवर्ब्स की, राइट। जी हाँ, वो एडवर्ब्स होते हैं, हाँ एडवर्ब्स होते हैं, और वो भी क्या करते हैं, अपने नाउन को जर के पोजीशन में। जर की पोजीशन में ले आते हैं। और भी पार्टिकल्स होते हैं, वो हमेशा नाउन के साथ कुछ ना कुछ करते हैं, वो अभी हम सीखेंगे अभी आगे आगे जाके, ठीक है ना। जी हाँ, जी। अभी हमने दो तीन चार ही सीखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर नाउन, नाउन के बारे में क्या क्या पता है हमको, नाउन के बारे में। नाउन है ना, नेम्स होते हैं, राइट। जी अरेबिक नेम भी हो सकते हैं और नॉन अरेबिक। नॉन अरेबिक नेम भी हो सकते हैं। ये अरेबिक नॉन अरेबिक क्या है, इसका है ना मैं एक रफ आइडिया, एक यानी ऊपर ऊपर से एक आइडिया बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, अभी बताता हूँ इंशाल्लाह। आपने देखा नाउन क्या करता है, नाउन क्या करता है, डिक्लाइन करता है, राइट, जी है ना। कौन सी पोजीशन होती है सबसे ऊपर, रफा, रफा, नसब, हम सब जार जर। रफा, नसब और जर, है ना। और उसकी जी पहचान क्या है, या तो पूरी तनवीन या दम्मा, दो तन है ना, या फतहा, या कसरा की तनवीन या खुद कसरा, है ना। जी अल जी लगा हुआ तो ऐसा, नहीं लगा हुआ तो ऐसा, ठीक है ना। जी हाँ, इसको बोलते कंप्लीट डिक्लेंशन ऑफ अ नाउन। कंप्लीट डिक्लेंशन यानी है ना, ऊपर की पोजीशन से कंप्लीटली नीचे की पोजीशन तक डिक्लाइन होगा नाउन। वो कौन से नाउन होते हैं, वो अरेबिक नाउन होते हैं, जिनका ओरिजिनल स्टेज ये वाला होता है, राइट। रफा की तनवीन के जैद लिखा है, जैद जैद को जैदुन लिखा जाता है, राइट है ना। जी हाँ, सर मुहम्मद मुहम्मदुन लिखा जाएगा, राइट, है ना। पहली स्टेज में लिखा जी सर जाता है ना नाउन को, कभी भी उसकी ओरिजिनल स्टेज है मुहम्मदुन, ठीक है ना। जी जी हाँ, लेकिन है ना कुछ नाउन होते हैं ना जो फॉरेन नाउन होते हैं। फॉरेन नाउन यानी नॉन अरेबिक नाउन कैसे होंगे, जैसे अगर मेरे को विलियम लिखना है तो है ना मैं विलियमू लिखूंगा, विलियमुन नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा, विलियम विलियमुन नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि वो गैर अरेबिक नाम है। एक बात समझ में आई आपको, एक बात, है ना, वो पूरी तनवीन कबूल नहीं करेगा। सेकेंडली है ना, ये विलियमू है ना, पूरा का पूरा डिक्लाइन नहीं होगा। हाँ, यानी ये पूरा जो कंप्लीट डिक्लेंशन है ना, इसको कंप्लीट डिक्लेंशन नहीं होगा। विलियमू होगा, विलियमा होगा, विलियमी नहीं होगा। मोहम्मदुन कैसा, मोहम्मदन भी होगा, मोहम्मदिन भी होगा, राइट। आदमी का नाम है सर विलियम, विलियम आदमी का नाम है ना सिस्टर, क्रिश्चियन का फॉरेन नाम है इसलिए नॉन अरेबिक है वो। क्या सिस्टर, क्रिश्चियन का नाम है इसलिए नॉन अरेबिक है क्या? नहीं मैं आता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, क्रिश्चियन का नाम है इसके लिए नॉन अरेबिक नहीं है सिस्टर, मैं बताता हूँ अभी। आप लोग ज्यादा लोग शॉक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे, लेकिन शॉक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक आराम से समझने की जरूरत है इसके लिए, ठीक है ना। हाँ? जी क्या होता है, वो नॉन अरेबिक नेम है ना, पूरा डिक्लेंशन कबूल करता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब एक अपना एग्जाम्पल है, दराबा, जायदुन अपना फेवरेट एग्जाम्पल, उसको थोड़ा सा ट्विक करते हैं। हाँ, कतला, हाँ, जी जईदुन, हमारा अमरन। वर्ब किधर है, वर्ब किधर है, वर्ब, फर्स्ट वाला विच कतला, वन इज द वर्ब, कतला। कतला। हाँ, ये वर्ब है, ठीक है ना।
सब्जेक्ट किधर है? जैदुन जैदुन वर्ब को अरबी में बोलते हैं फाइल, राइट? जी फेल, सॉरी फेल बोलते हैं, और सब्जेक्ट को बोलते हैं फाइल, ठीक है ना? सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? फाइल फाइल। याद रखने की बात है, आपको याद रखना है। ये बहुत कम चीजें मैंने याद रखने बोली है ना, उसमें से ये लाजिमन याद रखने हैं। फेल, फाइल। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? मफऊल। मफऊल हाँ, क्या बोलते हैं? मफऊल मफऊल। हाँ, मफऊल। हाँ, फेल क्या लिख दिया मैंने? फेल, फाइल और मफऊल हाँ मफऊल। ये चल ही नहीं रहा है। मफऊल सही लिखा है ना? जी ठीक है ना? मफऊल, ठीक है ना? हाँ, फेल, फाइल और मफऊल। मफऊल किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट 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 को। वर्ब को देखिए, मेरी 2-3 बातें आगे ये आगे काम में आएंगी, इसके लिए बोलते हुए चल रहा हूँ। वर्ब को लाजिमन सब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो काम चलता है कभी कभी, लेकिन सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। काम को काम करने वाला चाहिए ही चाहिए। हाँ, फेल, फाइल और मफऊल, ठीक है ना? आपको समझ में आएगा? कतला जैदुन अमरन अमरन। ये जो सब्जेक्ट है कौन सी स्टेज में है? रफा के स्टेज में और ये ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी स्टेज में रहता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट जर के स्टेज में नसब 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 के स्टेज। जर की स्टेज में जाने के लिए सिर्फ 2 ही रीजन है। वो क्या रीजन है? मालिक मालिक मिल्कियत, या उसके प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन या उसके पहले एडवर्ब या प्रपोजिशन लगी हुई होनी चाहिए, या प्रपोजिशन ही समझ लो, ठीक है ना? जी ये नसब में है। और नसब की पहचान क्या है? तनवीन और नसीब की नसीब के ये नसब की ये दो जबर और रफा का ये तनवीन है, ठीक है ना? जी हाँ, फिर से लिखते हैं यही वाले सेंटेंस को, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना? बिस्मिल्लाह। कतला जैदुन अमरन, ठीक है ना? ये है आपका रफा की पोजीशन में है, नसब की पोजीशन में, ये है इसकी पहचान है, और ये है वर्ब। अगर ये अगर ये नॉन अरेबिक नाउन होता, करने वाला, जी और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो भी नॉन अरेबिक काम होता, तो यहाँ पे लिखा होता विलियमू, है ना? कतला तो कतला ही रहता। जी विलियमू, कतला विलियमू। और कोई और नाम बताइए ना। कतला विलियमू राजू, राजुआ या कुछ और नॉन अरेबिक नाम, कोई इंग्लिश नाम याद है? हाँ, डेविड सर हाँ, कतला विलियमू। कोई और इंग्लिश नाम बताइए ना। हाँ, थॉमस थॉमसा। हाँ, जोना। हाँ, जोना, यहाँ पे आ लिखा हुआ होता। हाँ हाँ, जोना। हाँ, तो यहाँ पे आ लिखा हुआ होता है ना? ये अन नहीं लिखा होता, और ये यू लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है आपको? ओके जी मेरे साथ रहिए अभी, मेरे साथ रहिए अभी। कौन पढ़ेंगे मेरे लिए? वो कतला दाऊद जालूता वक़तल दाऊदु जालूता जालूता। ये क्या हो गया यहाँ पे? दाऊद ने कत्ल किया जालूत। और दाऊद ने कत्ल किया और तो ठीक है, हमको ये बाद में और भी सीखेंगे। यहाँ से बताइए, यहाँ से आगे। हाँ, और क्या हुआ फिर आगे? कत्ल किया दाऊद
किसने किसका कत्ल किया? दाऊद ने दाऊद ने दाऊद जालूद ने को मार जालूद दिया। जालूत को कत्ल किया। दाऊद ने जालूद को मार दिया, दाऊद ने जालूद को कत्ल कर कत्ल। दिया। कैसे पता चला? थोड़ा सा एनालाइज करके बताइए मेरे को। कौन वर्ब है, कौन मफऊल है, कौन फाइल है, कौन फिअल है, कौन करके दिखाएंगे? कतला फेल है सर। कतला फिअल है, जी। दाऊदू फाइल है और जालूता फाइल। मफऊल है। जी। फाइल है और जालूता मफऊल। जालूता जालूता ऑब्जेक्ट है, मफूल है ना। मफलूक। कैसे पता चला आप लोगों को? वर्ब है पता नहीं। ये रफा में है सर, हाँ, सब्जेक्ट रफा में है सर, ये लास्ट की रफा में हरकत है से और ये ये नसब में है सर। कैसे पता चला आप लोगों को? हरकत हरकत से आखिरी पेट हरकत से पता। यहाँ पे तो दुन होना चाहिए था ना। जी। एक भी आ सकता, दो भी एक आ आ सकते ना सकता सर। है। नहीं, वो रीजन क्या था एक भी आने का, दो नॉन भी आने अरेबिक है वो। का? हाँ, अब और नहीं। क्या पता चला आपको कि दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम नॉन अरेबिक नाम है। यहाँ तक नहीं पहुंचे आप लोग कि पहुंच गए? पहुंच गए सर। दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम नॉन अरेबिक नाम है और ऐसे ही ज्यादातर प्रोफेट्स के नाम कुरान के अंदर नॉन अरेबिक है। शौक लगा हल्का सा, जी सर। है ना? जी क्यों मालूम है ना? छोटा सा शौक लगा ना, क्योंकि हमारी दुनिया ना हमने छोटी सी बना रखी है। अल्लाह ने हर जगह हर खित्ते में, हर पूरी दुनिया में प्रॉफिट्स उतारे, ठीक है ना? जी। जी। हाँ, और जो जबान हम सीख रहे हैं ना अरबिक, मेरे भाइयों बहनों, वो है ना, वो रेड सी के छोटे से हिजाज के हिस्से की जबान है, ठीक है ना? फिर वो बाद में फैल फैल के आगे बढ़ी और फिर सूडान ने ना पूरी की पूरी कंट्री ने अरबिक को कबूल कर ली। हाँ, इजिप्ट की पूरी कंट्री ने अरबी कबूल कर ली, ठीक है ना? मगर वो पहले हिजाज के छोटे से हिस्से की जबान थी। अरबिक जो असली अरबिक थी ना, वो कहाँ की जबान थी? जिस जबान में कुरान उतरा है ना, हिजाज की अरबिक में उतरा है, ठीक है ना? नज्द और हिजाज की एक्चुअली जबान है। तो जो हिजाज की लफ्ज नहीं होंगे ना, उनको क्या बोला जाएगा? नॉन अरबिक। जी। बात समझ में आई आप लोगों को? है ना? देखिए, अगर है ना बॉम्बे में, मुंबई में, अगर कोई बॉम्बे में कोई किताब उतरी हो, तो जो बॉम्बे की जबान है ना, उसी के बारे में ही बात होगी ना, जी। है ना? अगर बॉम्बे में अंडे को बैदा बोलते हैं तो फिर मैं हमेशा बैदा ही बोलूंगा, भले आप थोड़ा सा आगे जाके उसको अंडा बोलने लगे, मैं बोलूंगा नहीं, बैदा ही सही लफ्ज है। बैदा अरबिक है और अंडा नॉन अरबिक है, जबकि दोनों एक ही चीज है, जी है ना? अगर मैं जेब को खीसा बोलता हूँ बॉम्बे में, तो मैं बोलूंगा खीसा ही सही है। जेब आगे जाके आप जेब बोलने लगो, वो नहीं, जेब अरेबिक नाम नहीं है, खीसा बॉम्बे का लफ्ज है, तो वो बॉम्बे का है। बात समझ में आई आप लोगों के? जी। हाँ, ये अरेबिक नॉन अरेबिक से किसी प्रोफेट्स का, किसी भी प्रोफेट को ना हम बड़ा कर रहे हैं ना छोटा कर रहे हैं, हम तो ग्रामर सीख रहे हैं, इसीलिए अरेबिक नॉन अरेबिक बता रहे हैं, ठीक है ना? जी। हाँ, इससे ना अपने अकीदे में कोई फर्क पड़ेगा, ना अपने इस्लाम में कोई फर्क पड़ेगा। ये तो हम ग्रामर सीख रहे हैं, राइट? जी। जी हाँ, बात समझ में आ गई ना? यस हाँ, क्यों हमारे अकीदे में फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने है ना ऑलमोस्ट क्या एक कसम ही खाई है। जैसे ही मुसलमान बन गए, हमने कसम क्या खाई थी? सूरे बकरा की, यही सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें किसी को याद है? अमन रसूल। आमन रसूलु। अमन हाँ, रसूल हाँ, आमन रसूलु। आगे क्या है? बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिल आलमीन। मिर रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन्ना बिल्लाहि व कुल्लुन आमन मलाइकतिही बिल्लाहि व व मलाइकतिही कुतुबिही व रुसूलिही। ला नुफर्रिक हाँ, सारे के बैन सारे रसूलों के, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसूली, हम एक भी रसूल में तफर्रका करेंगे। डिफरेंशिएट नहीं करते, हम बाकायदा सबको एक बराबर मानते हैं, है ना? जी सर। है ना? ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसूली व क़ालू समिअना व अताना, और वो कहते हैं और उन्होंने कहा हमने सुन लिया और हमने फॉलो किया, नहीं फॉलो किया, इताअत की। इताअत की, फॉलो किया। हाँ,
सुना और फॉलो किया। अभी हमारी यही मुश्किल है सर, हम सुनते रहते हैं, फॉलो करते नहीं है। जब समझना व अताना करेंगे तब तो गुफराना का होगा। जी ठीक है, खैर वो बाद में सीखेंगे। बात आप लोगों को अरेबिक नॉन अरेबिक की बात समझ में आ गई? जी सर। जी एनी सवाल, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक हो गया सर। हाँ So- बिल्कुल ठीक है। आपके अकीदे में किधर भी कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रामेटिकल एक बात है, वो मैंने आपको बता दी। हाँ, तो- और ऐसी बातें हैं ना, किसी उन लोगों को और आगे अगर आपको किसी को बतानी हो ना, तो उन लोगों को बताना है जिनको ग्रामर में इंटरेस्ट है, नहीं तो फिर वो किसी और चीजों के फतवे लगाएंगे आपके ऊपर। ठीक है ना? So what is the rule here? If it is non-Arabic, the tanween will not be there. Complete tanween will not be there, complete declension will not be there. You will in the Quran, you will never find Musi. मूसा अलैहि सलाम का जो नाम है मूसा, मूसी, you will never find मूसी। जी हाँ, मूसी you will never find मूसी। ठीक है ना? जी कंप्लीट डिक्लेंशन कभी भी नहीं मिलेगा। Or and the tanween will not be there. Huh? तनवीन will never be there। हाँ, ठीक है ना? और मैंने क्या बताया, ज्यादातर अंबियाओं के नाम कैसे हैं? नॉन अरेबिक है। अरेबिक भी हैं, जैसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो अरेबिक ही है ना। जी हाँ, लूत अलैहिस्सलाम का नाम अरेबिक है, और भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ज्यादातर अंबियाओं के नाम क्या है? नॉन अरेबिक। नॉन अरेबिक। और उसको पहचानेंगे कैसे? तनवीन मिलेगी नहीं आपको, और पूरी डिक्लेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है ना? इसके बारे में मेरे को और भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है ना? अरेबिक नॉन अरेबिक के बारे में मैं कब बताऊंगा? जब टाइम आएगा तब बताएंगे। और या तो फिर हमको ये याद रखना है कि हम कौन सी क्लास में, ग्रामर की बेसिक क्लास में। जब बेसिक सीख जाएंगे, फिर आगे जब एडवांस में जाएंगे ना हम लोग इंशाल्लाह कभी, या आप खुद किताबें पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह, तब आपको पता चलेगा इसमें और भी कुछ होती हैं बातें, तो वो अभी आपके काम की नहीं है। ठीक है ना? जी सर। जी सर। एट दिस मोमेंट काम की नहीं है। जब पहले बेसिक तो सीख लें, फिर तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, नाउन के बारे में और क्या पता है? ये वाली बात तो सॉल्व हो गई हमारी अरेबिक नॉन अरेबिक की, राइट? जी अरेबिक नॉन अरेबिक तो सॉल्व हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या पता है नाउन के बारे में? जेंडर। जेंडर होते हैं सर। नाउन के अंदर जेंडर होते हैं। जी जेंडर होते हैं मेल और फीमेल। फीमेल। कॉमन जेंडर जो होता है ना, इट या न्यूट्रल जेंडर, वो अरबी में होता नहीं है। ठीक है ना? जी या कोई चीज मेल हो सकती है, या कोई शय फीमेल हो सकते हैं। फीमेल हो सकती है, मुअन्नस हो सकती है या मुज़क्कर हो सकती है। माशाल्लाह। ठीक है, और क्या पता है हमारे को? प्लुरलिटी होती है सर। प्लुरलिटी होती है ना। प्लुरलिटी हमको मालूम है, सिंगुलर मुतकल्लिम, मुखातिब, और प्लूरल है ना, Yeah. सिंगुलर, मुसन्ना और जमा। ठीक है ना? जी एक, दो या दो जी से ज्यादा। ज्यादा। एक, दो या दो से ज्यादा। ठीक है ना? और क्या पता है? It can be replaced with pronouns. definite, indefinite. हाँ, वो डेफिनेट और इंडेफिनेट हो जाए, उसमें क्या होता है? डेफिनेट और इंडेफिनिट। इंडेफिनेट। इंडेफिनेट की निशानी आपको पता चल गई, राइट? यही इंडेफिनेट की निशानी है। इंडेफिनेट जब डेफिनेट होने के लिए यहाँ जाता है तो क्या लग जाता है उसको? अल निशानी है डेफिनेट होने की। लेकिन अल के बहुत सारे मतलब हैं। 3 मतलब हमको याद है। एक मतलब क्या है? Definite हो जाएगा। द, all ऑल और पार्ट ऑफ part of the नेम। name. पार्ट ऑफ। ठीक है ना? और क्या पता है हमको कि नाउन है डिक्लाइन होता है, जी राइट? जी सर। रफा, नसब और जर। कौन बताएगा क्यों? कौन साहब बताएंगे? कौन बहन बताएंगी कि क्यों ऐसा नाउन जो ऐसा क्यों डिक्लाइन करता है? डिक्लेंशन क्यों होती है? सेंटेंस में उसकी पोजीशन को वाज़ा करने के लिए। पोजीशन या उसके काम को, पोजीशन काम के को। बदले अगर आप बोले कि उसके काम को वाजे करने के लिए, जी ठीक है ना? काम को, उसका काम बताने के लिए, है ना? जी ठीक क्यों? है। क्योंकि अरबी के फिक्स रूल नहीं, अरबी में एक फिक्स रूल नहीं था ना सेंटेंस का। जी ठीक है ना? सेंटेंस का रूल नहीं था। इंग्लिश में रूल था, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, वर्ब जी बाद में लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अरबी में ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट लिखो,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब लिखो, है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब लिखो, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा लिखो। वो तो तनवीनों से आप पहचान जाओगे, उसकी लास्ट हरकत से पहचान जाओगे कि वो क्या चीज है, ठीक है ना। जी ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा फ्री हैंड मिलता है पोइट्री लिखने के लिए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रूल ही नहीं है अरबी में, ठीक है ना। रूल तो है अरबी में, मैं सिखाऊंगा जब हम वर्ब में आएंगे तब। एक कॉमन रूल तो है, लेकिन जब अगर किसी का मूड होगा लिखने के लिए और उसको लगेगा कि मैं सब्जेक्ट को यहाँ लिख दूं, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख दूं, वर्ब को वहां लिख दूं, तो वो कर सकता है, ठीक है ना। जी अच्छा, और फिर एक इम्पोर्टेंट और बात जो सिस्टर ने बोली थी वो क्या है, नाउन कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन। प्रोनाउन। प्रोनाउन में से एक प्रोनाउन हमने देखा है डिटैच्ड प्रोनाउन, हाँ, डी अटैच्ड प्रोनाउन। उसके बारे में क्या पता है, यहाँ पे इसको एनलार्ज करते हैं ना, यहाँ पे एनलार्ज करते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे लाके एनलार्ज करते हैं, वही चीज को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जी ठीक है ना सर। जी सर। डिटैच्ड प्रोनाउन, उनके बारे में कौन बता सकते हैं हमको। सर ये राइट साइड पे होते हैं। Alone. Alone. हमेशा 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 राइट, किस चीज की राइट साइड पे, नाउन के साथ। Noun की right कोई side भी पे। कोई भी लफ्ज होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, वो पता नहीं, लेकिन राइट साइड पे होते। अभी पता नहीं है हमको कहा किसके, लेकिन है ना, शायद इसके राइट पे हो, शायद इसके भी राइट पे हो, शायद इसके भी राइट पे हो, शायद मिन के भी राइट में हो, तीनों में से किसी भी चीज के राइट में दिखते हैं वो, ठीक है ना। जी अच्छा, और क्या पता है इनके बारे में, रफा में, ये क्या बन गया, रफा क्या होता है, रफा में नहीं, जर की हालत में होते हैं। नहीं 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 सर, नहीं, होते हैं, फिक्स्ड होते हैं सर। रफा की पोजीशन में, रफा की हालत में हमेशा रफा में ही रहते हैं, ठीक हो गया। बिल्कुल याद रखना है हमको, ये हमेशा रफा में ही रहते हैं। Alone. दे ऑलवेज कम Alone. alone alone alone, they always come alone. alone, हाँ, they are always fixed, मबनी होते हैं, ये कभी भी अपना हुआ जो है ना वो हुआ ही रहेगा हमेशा, राइट। ये हु जी भी कहीं नहीं दिखेगा, हु कहीं हु कहीं नहीं दिखेगा आपको, जी ठीक है ना। जी ऑलवेज फिक्स्ड, ये इतनी बातें आपको पता ही है इनके बारे में, ठीक है ना। और फिर है ना ये 14 होते हैं ना, इनमें एक वो भी होता है ना, क्या होता है इनमें, पर्सन होते हैं, जी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और Third. थर्ड, जी ठीक है ना। हाँ, और हमको मुंह जबानी इनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये याद नहीं हुए तो हम बहुत आगे जाके फंस जाएंगे, ठीक है ना। हुआ, हुआ, हुमा, तो क्या मतलब है, ही, हाँ ही। फिर हुआ के बाद क्या आएगा, हुमा दे हुमा दे, के बाद तुम They all. वो सब. उसके बाद Hiya. या, या हुमा हुन्ना, हिया, मतलब He. हिया के बाद Huma. हुमा No. हुन्ना हुमा के बाद Na. हुन्ना, हुन्ना हुन्ना second person हुन्ना के बाद Anta. अंता, अंता, उसके बाद Antuma. अंतुमा उसके बाद Antum. अंतुम यानी यू All. जी यू You. बोथ यू Both. You all. बोथ यू ऑल, बहुत से बहुत हुआ तो इतना कर सकते हैं। उसके बाद Anti. अंति अंती, अंतुमा एक मिनट अंतुमा। चलिए, सिस्टर को हमारे अंतुमा क्या हो गया,
अंति, Antuma. Antuma. Antuna. अंतुमा, Antunna. Tunna. अंतुन्ना, Tunna. बादेन उसके बाद Ana. Ana. No. अना, Nahnu. फिर Ahnu. Nahnu. नहनु। यहाँ पे क्या आएगा? यू, यू, You both. यू, और यहाँ पे क्या आएगा? You both. I हाँ, यू बोथ। अच्छा ठीक है, यू बोथ, यू ऑल, वी और You're all. I. आई, वी और आई। ठीक है ना, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, सबको याद हो गया? Yes, sir. ऐसा तो Yes. नहीं किसी को याद नहीं हुआ हो? Yes, देखिए, sir. किसी को याद नहीं हुआ हो तो याद कीजिए। इसके शॉर्टकट कोई बता सकता है? सारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं? थर्ड पर्सन हा से शुरू हो रहे हैं, है ना, गोल चश्मे वाले। और सेकंड पर्सन कहाँ से शुरू हो रहे हैं? Fast. अन। और अना और नहनु, अना और नहनु बहुत आसान है याद रखने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इंग्लिश में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, ही होता है एक थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर, जी और फिर क्या होता है, एक हिम भी तो होता है ना, जी और जी. फिर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर His होता है. इस भी तो होता है। तो ये जो ही है, ये क्या है? वो from रफा की पोजीशन में है, ये नसब की पोजीशन में है, ये जर की जर। पोजीशन में है। हाँ, नॉमिनेटिव केस है, एक्यूजेटिव केस है, और genitive. जेनेटिव केस में है, ठीक है ना। जी। हाँ, मरफू है, मंसूब है, और मजरूर है। जरूर है। हाँ, बात समझ में आ गई ना। और इसको है ना सेंटेंस में भी बना के देखिए, ही केम, है ना। कभी आप बोलेंगे क्या हिम केम? No. कभी बोलेंगे क्या हिज केम? नहीं। नहीं बोलेंगे आप, है ना। हिज हाउस, है ना, हिज हाउस, राइट। जी। कभी आप बोलेंगे ही हाउस? बोलेंगे, लिखेंगे क्या ही हाउस? जी नहीं. नहीं। हिम हाउस लिखेंगे क्या? जी नहीं. नहीं, सबकी एक जगह है ना, पोजीशन है यूज करने के लिए, राइट। ये जी। एक्यूजेटिव में यही यूज होगा, नॉमिनेटिव में यही यूज होगा, जेनेटिव में यही यूज होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, जी. ठीक है ना। हाँ, इसको अरबी के नजरिए से देखेंगे, अरबिक नजरिए से, तो ये हिज यूज करने के लिए दो ही रीजन है। क्या क्या रीजन है? एक तो अरबिक के नजरिए से देखिए, अरबिक में ये जर की पोजीशन में, जर में आने के लिए कितने रीजन हो सकते हैं? मालिक और दो ही रीजन, preposition. या तो ये मालिक हो, Preposition. या तो इसके आगे Preposition. प्रीपोजिशन लगी हो। हाँ हाँ, इन हिज, अपॉन, ऐसा होना चाहिए। अपॉन हिम लिखते हैं लेकिन अपॉन हिज होता है, ठीक है ना। अपॉन हिज भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। और हिज हाउस, ठीक है ना, ठीक है ना, जी सर. ठीक है ना। हाँ, ये हमको मालूम पड़ा। तो हमने देखा ना, प्रोनाउन तीन तरीके के हो सकते हैं ना, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव। आज हम सीखेंगे ये वाले कौन से केस में थे। ये सारे के सारे हमेशा रफा के केस में थे। और इनको क्या बोलते हैं, कौन, दूसरा नाम क्या है इनका? डिटैच्ड प्रोनाउन। डिटैच क्यों? क्योंकि ये अकेले होते हैं, राइट में आते हैं, रफा में होते हैं, अलोन होते हैं। आज हम सीखेंगे अटैच्ड प्रोनाउन, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं यहाँ पे नसब की पोजीशन के, नसब की पोजीशन के Attached pronoun. प्रोनाउंस। हाँ, ही का मतलब क्या था? यहाँ पे ही का क्या मतलब था? वो। जी. और हिम का मतलब क्या होगा? लड़का. अब बताइए हिम का मतलब क्या होगा? उसको, है ना, उसको, है ना। ही का मतलब था वो, जी. और हिम का मतलब है उसको। बात समझ में आई आप लोगों को? जी. हिम का क्या मतलब है? उसको, है ना, जी. ठीक है ना। जी हाँ, तो हुआ और हु, यहाँ पे आएगा हु, क्या आएगा?
who, हु, हाँ ठीक है ना। जी, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, him, हिम। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के। जी, हाँ, इसको सेंटेंस बना के देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा हु, हाँ, जैद हिट हिम, है ना। उसको ट्रांसलेट क्या करेंगे इसको, उसको, उसको, हाँ, हुआ। और हुमा, दो लोगों के बारे में क्या बोलेंगे, whom, माँ, हुमा। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, they लिखिए। them लिखेंगे सर। ओके, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, यही सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। जैद ने उन लोगों को मारा, जैद ये हिट that hit them, them, सही है ना। जी सर। हाँ, वही वाला ट्रांसलेशन करते रहिए, जैद हिट them। हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल आएंगे, मेरे को पूछिए सवाल, नहीं तो मैं बताते जाऊंगा, याद कराते ही जाऊंगा आपको ना। हुआ, हुमा, अगर ये अलग है तो दे आएगा, अगर ये अटैच्ड हुआ तो उसको देम बोलेंगे। आई मेरी सिस्टर पहुंच गई, माशाल्लाह माशाल्लाह सिस्टर, आप पहुंच गई। सवाल भी पूछा, जवाब भी दे दिया आपने, माशाल्लाह। बात सही है सिस्टर आपकी। बाकी लोग समझ में आया आप लोगों के, जी सर। सवाल ही नहीं उठाया आप लोगों ने। आपको सवाल उठाना चाहिए, दोनों जगह हुम हुआ हुमा लिखा हुआ है, मैं पहचान लूंगा कैसे अटैच है डी अटैच है। जी, सही है गलत, आप लोग मेरी बात तक पहुंचे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, समझ में आ रहा है। नहीं, बाकी लोग पहुंचे, माशाल्लाह, बाकी लोग पहुंचे। बता दीजिए सर दोबारा। नहीं, देखिए आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहिए, देखिए आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहिए। आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहिए कि कफील, ये भी हुमा है और आपकी ये भी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। आप सबको नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही है। आ रही है सर। आ रहे, आ रही है सर। अच्छा मुझे नहीं आ रही फिर सर। सर आप, मेरे को लगता है जी लेफ्ट सर। राइट कुछ स्वाइप कीजिए, देखिए जी, आ गई सर, आ गई। आ गई ना। जी, जी, देखिए आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहिए कि दोनों तरफ हुमा लिखा हुआ है, राइट। जी तो मैं पहचानूंगा कैसे कि अटैच है डी अटैच है, ये रफा में है नसब में है ना। ये सवाल नहीं उठा आपके दिलों में, पहले आया, नहीं आया अभी तक, बात ही समझ में नहीं आया आपके। जी सर, दोनों तरफ आई हुमा ना। है तो जी हाँ। ये क्या है और पूछना हाँ, चाहिए। अटैच अटैच, हाँ, ये नसब वालों को अटैच प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जी, सैंपल दिया तो ज्यादा मालूम। नहीं सैंपल नहीं सर, अभी सवाल पूछना चाहिए आपको। सैंपल तो मैं दूंगा, जरूर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। आपको ये सवाल पूछना चाहिए, यहाँ पे भी कफील हुमा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हुमा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही एंड हिम लिखा हुआ है, दोनों में फर्क है। ये ही जी, दिखेगा तो मैं बोल सकता हूँ ये रफा में है, जी, नॉमिनेटिव केस में है। हिम दिखेगा तो मैं बोल सकता हूँ एक्यूजेटिव केस में। ये यहाँ जी, कैसे हुआ दिखा तो मैं बोल दूंगा चलो रफा में है, जी, ठीक है ना। हु दिखा तो मैं बोल दूंगा रफा नसब में। ये तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, क्या करेंगे, कौन बताएगा। सिस्टर बताइए, आपने बताया था ना अभी आंसर। जी सर, इसको देखेंगे, हुमा हुमा सेम ही है, बट मीनिंग्स इसके अलग हैं, क्योंकि ये डिटैच्ड आया। अगर ये अलग है, सेपरेट है, अलोन है, तो इसे दे बोलेंगे हुमा को। अगर है ये ना, अटैच किसी लफ्ज के साथ अटैच्ड हुआ तो इसको देम बोलेंगे। लफ्ज एक ही है, बट अटैच्ड और डिटैच्ड होने से इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। है ना। एक ये राइट में आएगा, दूसरा लेफ्ट में आना चाहिए। जी सर। बात समझ में आई, अभी समझ में आएगी इंशाअल्लाह ताला अभी, ठीक है। हुआ हुमा, उसके बाद क्या आएगा, हुम। जी, हुआ हुमा हुम, हुम। ऐ, ये क्या हो गया। स्क्रीन दिख रही ना मेरी। जी सर। जी हाँ, इसको भी क्या ट्रांसलेट करेंगे, देम। और यहाँ पे टू या ऑल कर सकते हो आप, एक्चुअली होता नहीं इंग्लिश में, ठीक है ना। जी, देम टू या देम ऑल इंग्लिश में होता नहीं, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, हुआ हुमा हुम था, और यहाँ पे है हु हुमा हुम,
लेकिन है ना लेडीज वाला जो है ना, यार ये क्या हो रहा है अब? हाँ, ये क्या बन लिखा भी नहीं जा रहा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा? हाँ हाँ क्या लिखा जाएगा? हाँ। हाँ, तो हिम का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? हर हर। और उर्दू में? वो उस नहीं P. सर, वो तो शी है। उसको उसको। यही वाला सेंटेंस पकड़े रखिए, जैद हिट हर ओके देम हर। अब बोलिए, जैद ने उसको मारा। क्या को किया? उसको मारा उसको मारा, हिट हर। थोड़ी देर में आएगा सर, ये आएगा, इसको फिक्र मत कीजिए, आएगा। फिर वो दो औरतों को अगर बताना है ना, उन दोनों को, यानी देम, तो फिर वही आएगा हुमा। फिर भी यहाँ हुमा हुमा सेम हो गया, और फिर आएगा हुन्ना। जी फिर भी यहाँ हुन्ना हुन्ना सेम हो गया। जी ठीक है ना? मगर इसको पहचानने का मैं तरीका अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि इसके बारे में मैं बताऊंगा ना हुम। ठीक है ना? जी ये अरबी इंग्लिश में देम ऑल वगैरह होता नहीं है, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना? इसके बाद है ना, सेकंड पर्सन में बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, सेकंड पर्सन में आएगा का, जी फिर दो लोगों के लिए आएगा का कुमा, और बहुत सारे लोगों के लिए आएगा कुम। यहाँ से बदल गई पारी, यहाँ से बात बदल गई। हाँ, इंग्लिश में क्या लिखूंगा? वही सेंटेंस ट्रांसलेट कीजिए। जैद हिट, यू मेरे सामने वाले को बोलना है जैद हिट यू यू। भाई इंग्लिश हर जगह यू ही लिखती है। देखा आपने, इंग्लिश हर जगह यू ही लिखती है, मगर आप पहचान लेते थे, अरबी भी पहचानेंगे इंशाल्लाह। अरबी इनबिल्ट है आप लोगों के यहाँ। का कुमा कुम, और सामने औरत खड़ी होंगी, लेडीज खड़ी होंगी ना, तो उनको बोला जाएगा की कुमा। कुम Kunna. नहीं, कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना कुन्ना। और इंग्लिश में यू यू यू। ठीक है ना? की जी कुमा कुन्ना कुन्ना। कुन्ना हाँ, और अना के सामने आएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से रखिए, 2-3 दिन यही चलेगा हमारा अटैच प्रोनाउन। या ये दो बोलने आपको, बोलिए। और ना, ये और ना ना ये आपका होमवर्क भी है, और ये आपको याद भी करना। ना का मतलब क्या होगा इंग्लिश में? अस अस अस। और इसका मतलब होगा मी। जी ठीक है ना? है यही चीजों को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। जैद हिट मी, जैद हिट अस, है ना? ऐसे ही लिखेंगे ना? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सर, जो स्टार्टिंग में सिखाया गया है। जैद हिट हिम, जैद हिट हर, जैद हिट देम, जैद हिट यू। दो को मारा होगा तो जैद हिट यू, सबको मारा होगा तो जैद हिट यू। राइट? जी जी हाँ, एक सामने औरत को मारा होगा, जैद हिट यू, जैद हिट यू, जैद हिट यू, जैद हिट मी, जैद हिट अस, हमको, मुझको। बात समझ में आई? जी हाँ, इसके साथ देखिए, ही हिम हिज के साथ देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा इससे। ठीक है ना? ही और हिम का सीख रहे ना, हिज तो अभी तक पहुंचे नहीं। ही और हिम के साथ देखिए, ठीक है ना? जी हाँ, ठीक है ना? अब है ना, ये आपका होमवर्क है। ये हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, काकुमा कुम की कुना कुन्ना। यहाँ से तो रेलगाड़ी की तरह चलेगा, काकुमा कुम की कुमा कुन्ना। हाँ, ये ना, मैं इसको ये बोलता हूँ, कोई कोई इसको या पढ़ता है, या पढ़िए, ये पढ़िए, कोई भी बात नहीं है, याद रखिएगा। जी ठीक है ना? जी या ना, ये ना, जो पढ़ना है आप पढ़िए, ये याद रखना है आपको एज अ बैक ऑफ योर हैंड। ठीक है? ये होमवर्क समझ गए आप लोग? जी हाँ, अभी डिटैच अटैच प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी एक वो बनाते हैं। अटैच प्रोनाउन क्या होते हैं सर, मालूम है?
अटैच प्रोनाउन है ना हमेशा लेफ्ट में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? लेफ्ट में Left. आते हैं सर। लेफ्ट में आते हैं। हाँ, इसको मैं डेवलप करूंगा आगे। ये वाला फाइनल नहीं है इसका। हाँ, अटैच प्रोनाउन का ये वाला जो माइंड मैप है ना, फाइनल माइंड मैप नहीं है। इसको कल परसों और डेवलप करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे लिखिए ये कौन सी पोजीशन में होते हैं? नसब। नसब में। मेरी बात पहुंच गई ना आप लोगों तक? ये माइंड मैप पूरा नहीं है अभी तक। हाँ, हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, एक एक करके आगे आगे जाएंगे। तो अभी के लिखिए ये नसब में होते हैं। अभी के लिए लिखिए ये नसब में होते हैं। नसब में होते हैं। और क्या होते हैं? ये हमेशा अटैच होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? हमेशा कैसे रहते हैं? अटैच्ड होते हैं, हमेशा चिपके हुए होते हैं, चस्पा होते हैं, है ना, मिक्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं। लेफ्ट साइड पे कंबाइन हुए हुए होते हैं। ठीक है ना? जी। ठीक है, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है जो उसको हम कल डेवलप करेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। ये इतने अटैच होते हैं, इतने अटैच होते हैं कि अकेले लिखे भी नहीं जा सकते। जो मैंने हा हुमा हुम लिखा है ना ऊपर, जी। वो अकेले लिखे भी नहीं जा सकते। एक स्कूल ऑफ ग्रामर बोलते हैं इनको अकेला लिखा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अटैच्ड प्रोनाउन है। बात समझ में आई आप लोगों के? जी। तो वो क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए और उसका लिखने से क्या फर्क पड़ जाता है, वो हम आगे डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए इतना याद रखिए। ठीक है, ठीक है। ये याद हो गया आप लोगों को? याद कर लिया आप लोगों ने? ये याद करना है आप लोगों को, ठीक है ना? जी। मगर एक बात याद रखिए, यहाँ पे भी हुमा है और यहाँ पे भी हुमा। यहाँ पे भी कुमा है और यहाँ पे भी कुमा है। ठीक है ना? जी। हाँ, हाँ, ऐसे भी मुश्किल दिख रही है और एक ऐसे भी मुश्किल दिख रही है। तो ये भी एक्चुअली ऐसे भी मुश्किल है, ये है ना? जी। है ना? डाउटफुल लग रहा है, जी। ऐसा लग रहा है आज की डाउटफुल है, लेकिन आप मेरे यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला 3 या 4 दिन या ये हफ्ते के आखिर में ये वाली सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। आज बस इतना याद करिए कि आपके ना हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये ना, ये याद रखना है। ठीक है ना? जी। हाँ, ठीक है ना? बात समझ में आ गई आप लोगों को? आसान है? जी। जी इंशाल्लाह। थोड़ा सा वो करेंगे। 8-5 ही हुए ना, 15 मिनट है हमारे हाथ में। अब हम लोग वो सर एग्जाम्पल देखते हैं ना, हमको एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है ना? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एग्जाम्पल हमारा गेम में ही एग्जाम्पल दिखेंगे ना अपने को। ये डिटैच प्रोनाउन वाला गेम में खेल रहा हूँ। इसमें है ना बहुत, सबके सब अनम्यूट हो जाइए। तो जवाब है ना आपकी जबान में चाहिए। आप अगर तमिल बोलते हैं तो तमिल में जवाब दीजिए। ठीक है ना? इंग्लिश आपकी जबान है तो इंग्लिश में जवाब दीजिए। उर्दू आपकी जबान है तो उर्दू में जवाब दीजिए। ठीक है? पक्का हो गई बात? जी जी और इंशाल्लाह। गलती इतना नहीं है, ऑप्शन देखे बगैर जवाब दीजिए। ऑप्शन तो सीखने के लिए था ना। जी डिटैच प्रोनाउन के अंदर है, ध्यान दीजिए आप। हिया, she, बस दो ही लोगों को आता एक है। औरत। देखिए उर्दू अगर आपकी जबान है ना तो आप लोग उर्दू में जवाब दीजिए। वो उस औरत आप है ना, हाँ आप है ना वो एक, औरत हाँ माशाल्लाह से एक औरत। हाँ। आप लोग है ना थोड़ी देर है ना ठंडे दिमाग से रोक के और ध्यान दीजिए कि आप ख्वाब कौन से लैंग्वेज में करते हैं, प्लानिंग कौन से लैंग्वेज में करते हैं, वही आपकी जबान में ट्रांसलेट करते टाइम कुरान को वही जबान में आप ट्रांसलेट करोगे अल्टीमेट। ठीक है ना? तो जी उसी सर। जबान में जवाब दीजिए। अगर इंग्लिश आपकी जबान है तो इंग्लिश में दीजिए। ठीक है? जी अच्छा, हिया का मतलब वो, हुन्ना माशा, वो सब औरतें। वो सब, हाँ वो सब, हाँ। देखिए यहाँ पे भी कुम लगा हुआ है, दिखा आपको?
जी निसाइकुम कहाँ लगा हुआ है? लेफ्ट में सर। लेफ्ट में लगा हुआ है, चुपका हुआ है, निसाई के साथ चुपका हुआ है, और ये हुन्ना उसके बरखिलाफ अकेला खड़ा है। देखिए ना कि ये अटैच है, वो डिटैच है। जी लकुम, देखिए लकुम चुपका हुआ है जी है ना। काकुमकुम की कुमा कुन्ना वाला लकुम चुपका हुआ है। कल परसों देखेंगे ना तो और आसान लगेगा आपको। आज तो चलो पहली बार हमने देखा है। अना, मैं हाय मैं, हाँ? ये अबद, मैं, ये तो डिटैच प्रोनाउन है, याद हो गया ना आपको। जी सर हाँ, अलग अलग है, चिपका हुआ नहीं है किसी के साथ। ध्यान दिया आप लोगों ने मेरा बोलने का मतलब क्या था? अटैच डी अटैच का। जी जी सर। यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, देखा आपने? जी अच्छा, हाँ अटैच नहीं है, ये डिटैच है। कौन सी स्टेज में होगा ये? रफा में। रफा में होगा। हाँ, आंख बंद करके आप, आंख बंद करके का मतलब है इन द सेंस बेफिक्र होके आप बता सकते हैं। लेकिन ये देखिए अबद तुम, ये लगा हुआ है लेफ्ट में, जी हाँ, और चिपका हुआ है अबद तुम के साथ, ठीक है ना? जी जी अच्छा, हम नहनु, हम हम, और जल्दी जल्दी बताइए। नहनु उर्दू में अपनी जबान में बोलिए, नहनु। वी हाँ? हम भी आपकी हम भी। हाँ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, अभी देखिए एक नहनु यहाँ लगा हुआ है जी और एक नज़्ज़लना लगा हुआ है। ध्यान दिया आपने? जी सर जिसको एग्जांपल देखना था, ध्यान दिया आपने? जी ये वाला कौन सा अटैच है, डी अटैच है? अटैच ये वाला कौन सा है मेरी बहन? ये अटैच ये अटैच है, ये रफा की पोजीशन में है ना, डिटैच प्रोनाउन है। ये वाला कौन सा है? ये ना लगा हुआ है, अटैच अटैच है और लेफ्ट साइड में लगा है। ये राइट साइड में लगा हुआ है, ये लेफ्ट नस्ल। साइड में लगा हुआ है। देखिए नज़ल के राइट, लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, राइट। जी ध्यान दिया आप लोगों ने? याद आया जी सर है ना? लेफ्ट में लगा हुआ है ना, जी और चिपका हुआ है। जी ये अकेला आता ही नहीं है बेचारा कहीं पे भी। देखिए, हाँ हाँ, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, देखिए का कहाँ लगा हुआ है? अलई का, जी का कहाँ लगा हुआ है? लेफ्ट पे लगा हुआ लेफ्ट है ना, और किसके साथ चिपका हुआ है? अटैच है ना ये, है। जी बिल्कुल एक साथ लिखा अरे हुआ है। ये दोनों ऐसा लगता है एक ही है, जी फिर ये एक है क्या? नहीं, एक नहीं नहीं सर है। अलई एक अलग चीज है और के का एक अलग चीज है। हाँ जी हाँ, अलई क्या चीज है मालूम है? आला है, ये वही आला है। ऑन, जी उन पर नहीं, तुझ पर, अपॉन, नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तेरे जी ऊपर। हाँ, ठीक हाँ, अलई आला ठीक है मतलब ऑन, अपॉन। अपॉन। फिर जब ये आला जी किसी के साथ चिपक जाएगा, का के साथ चिपक गया तो आला ही बन गया। जी हाँ, अलैका, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका, वही सब चीजें, जी ठीक है ना? जी आएगा आएगा, सीखेंगे। अभी तो हम बहुत 2-3 दिनों में पहुंच जाएंगे सर, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अंता, यू, हाँ जल्दी जल्दी बताइए। तू एक मर्द, हाँ, अंता, ठीक है ना? जी अंतुमा, तुम दो मर्द या औरत। यू, तुम दो मर्द और औरत। मर्द या, हाँ, तुम दोनों मर्द या औरत। औरत। हाँ, देखिए वो अलई का था, ये इलई कुमा है। जी अगर आपने मेरी पहली बात ध्यान रखी होगी तो एक, बिल्कुल एक चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, अलिफ। अलिफ किस चीज की निशानी होती है? फ्यूल की यूल की। तुम दोनों पर, अलई कुमा। अलई क्या चीज है? अलई एक्चुअली मैं सिखाऊंगा ये, लेकिन अभी तो अपनी क्लास खत्म हो गई है। हम तो, हाँ, इला है ये, इला, इलैकुम, इलैकुमा। हाँ, ये अला नहीं, जी इलाई है, सॉरी। हाँ हाँ, इलैकुमा, जी ठीक है ना? ठीक है ना? कुमा आपने पकड़ लिया, कुमा को। जी हाँ, अटैच है, डिटैच है? टैग हाँ हाँ, और ये अंतुम मा, अंतुमा अटैच है, डिटैच है? डिटैच, अटैच्ड है अंतुमा, यानी यू टू, ठीक है ना? हाँ, जी देखिए, ये देखिए लकुमा, ला अलग है और कुमा अलग है, ठीक है जी ना?
अगर दोनों मिले हुए हैं और लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है कुमा। आज तो हम लेफ्ट एंड राइट ही देख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वगैरह नहीं देख रहे, कौन सी स्टेज में वो नहीं देख रहे, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, और कौन सा का दिख रहा है आपको तो देखने आप बताना। हाँ ठीक है, मान अंतुन्ना You female you plural. female second person plural तुम सब और औरतें। अंती You you female second person. उर्दू में तो एक औरत तुम औरत तू। हाँ हर तू, सॉरी तू, हर नहीं तू। जी जी होमा they They तो और dual. तुम दो और तुम कोई दो औरत या मर्द? होमा दे वो वो दोनों मर्द या वो औरतें। दोनों औरत है, औरतें हैं। वो दोनों, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ वो दोनों। जी हाँ इस हुमा फिल गारिया, डिटैच प्रोनाउन अकेला लगा हुआ है राइट साइड पे। हुम वो सब वो मर्द, जी वो सब वो मर्द, सब मर्द। सब मर्द, क्योंकि डिटैच प्रोनाउन वाले सेक्शन में है इसीलिए हुम को हम बोल सकते हैं, जी ठीक है ना। जी। जी हुआ वो एक मर्द, वो अंतुम तुम वो एक मर्द औरत। एक मर्द नहीं, ध्यान से बोलिए, देखिए वो तो तुम हो ही सब, सकते। तुम सारे तुम सब, तुम सब कौन? Male. तुम सब मर्द मर्द। मर्द। हाँ हिया, हाँ ये तो हो गया। अच्छा अब हम है ना अटैच प्रोनाउन करेंगे, ठीक है ना। टाइम है जी। हमारे पास एक 5 मिनट ना। जी लग गया, आया आ गया। अटैच्ड प्रोनाउन के अंदर है हम लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिए किसके अंदर है। अटैच अटैच प्रोनाउन और वो वाला सेंटेंस याद रखिए, ज़ैद हिट हिम, जी ज़ैद हिट हर, ज़ैद हिट मी, ज़ैद जी हिट अस, ज़ैद हिट देम। हाँ ठंडे दिमाग से, दिख आप रही है जल्दी सर। करने की। हाँ जी सिस्टर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी आएगी ना स्क्रीन, अभी आएगी स्क्रीन। हाँ अटैच प्रोनाउन कुम, कोशिश कीजिए, अभी तक याद नहीं होगा लेकिन आंसर देख की कोशिश। you You your. male जी second person plural हाँ यू योर यू योर, यू या योर सेकंड पर्सन प्लूरल। हाँ उर्दू में बोलिए ना, उर्दू में नसब वाली पोजीशन में तुम हाँ तुमको, है ना, जैद ने मारा तुमको तुमको तुमको, तुम सबको, तुम सबको, इंग्लिश में तुम यू सब ही बोला जाएगा उसको। आगे योर क्यों लिखा हुआ है 2-3 दिन में मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। हाँ की का की एक और का वन की, योर तुम फीमेल एक औरत। तुझको, फीमेल, योर फीमेल। है ना, तुझको जी यानी यू, ठीक है ना। का कुमा कुम की कुमा कुन्ना की कुन्ना, You. तुम सब नून दिख रहे, नून नून फीमेल दिख रहे। You your female plural. प्लूरल सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सब जवाब दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए ना। आज तो पहली बार सीखा है हमने, थोड़ी एक ही बार देख के याद हो जाए, नहीं जी ठीक है ना। गलत जी। सही आप जवाब दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यू योर्स, ठीक है ना, ऊपर ना, ऊपर वाला था, नीचे वाला दबा दिया आपने गलती से। हु, He. हिम, हिम, देखिए Him, ही his. बोल ही नहीं सकते मेरे भाई, हाँ ये वाला मत हिम, बोलना। हिम, हिम या हिज दोनों हो सकते हैं। हाँ ज़ैद हिट हिम him ज़ैद हिम, हिट हिम, उसको। ना मुझको, अज Us are. मुझको आवाज मुझको, अस आवर्स, मुझको, ठीक है ना, मुझको। हुमा, them
them, there, them या there, there, दोनों हो सकता है them। माशाल्लाह। का, वो की था, ये का है। तुझको, तुम एक मार तुम, you, तुझको, हाँ, Your- तुझको। You are male, जैद ने मारा second person. तुझको, हाँ, तुझको। Second person. अरे मेरे हाथ से गलत ही क्यों दब रहा है? Second. हाँ, गलत दब गया, मेरी बहन गलत दब गया, मेरे हाथ से गलत दब गया। सेकंड पर्सन singular, ड्यूली है, सॉरी। हाँ, ये या I, जी, me, my. मेरा, हाँ, जैद ने मारा मुझे, मुझको। मुझे, बिस्मिल्लाह। जैद ने मारा मुझको। फिर कुमा, you, your, You. तुम दोनों को। मेल फीमेल You, दोनों your. को, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस बताएगा कौन है। हुम, जैद ने मारा Them उन्हें, there. उन्हें, उनको, them, them, उनको, है ना। हाँ, जैद ने जी, मारा उसको। Her. जी, Her. Her. हर, जैद ने मारा उसको। हुन्ना, नून them, मेरे को बता रहा है बहुत them. सारे फीमेल। जैद ने मारा उनको, them, there. जैद ने मारा उनको, उनको। Okay. ठीक है ना, जी, ठीक है सर। ये हो जी गया सर, हमारा, क्लास हमारी खत्म हो गई। अब क्लास खत्म होने के बाद भी मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। ये अटैच प्रोनाउन क्या होते हैं सर? Left में. लेफ्ट हमेशा में होते हैं, लेफ्ट पे ही होते हैं, हमेशा लेफ्ट में ही आना चाहिए इनको, जी, ठीक है ना। लेकिन इनमें एक्सेप्शंस, बहुत सारी एक्सेप्शंस है, वो कल परसों सीखेंगे। हाँ, ये हमेशा अटैच होते हैं, ठीक है ना। ये दो जी, बातें कभी नहीं भूलनी है, हमेशा ये लेफ्ट में आते हैं और ये हमेशा अटैच आते, attach अटैच ही आते, ये अकेले आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। ठीक, एक जी, ग्रामर का स्कूल है, वो बोलता है ये ऐसा का लिख ही नहीं सकते आप, ये लिखना ही गलत है, जायज नहीं है। इसको जी, लिखने के लिए आपको ईया लिखना पड़ेगा, ईया, ठीक है ना। हाँ, ईया के बाद फिर का लिखना पड़ेगा, ईया का। और ईया का एक मतलब होता है, ईया का एक मतलब होता है अलोन, सिर्फ। सिर्फ मालूम है, उर्दू में एक लफ्ज होता है सिर्फ। जी, हाँ, और ये का मतलब तू, तो सिर्फ तू, है ना, जी, अच्छा जी, या सिर्फ तुझको, दोनों बातें हो सकती है, सही, है ना। मैं सिखाऊंगा आपको, ये ईया के साथ ही पढ़े जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये याद हो जाए तो इसको ईया के साथ पढ़ना है, ईया हु, ईया हुमा, ईया हुम, ईया हा, ईया हुमा, ईया हुन्ना का। हाँ, ईया का, ईया कुमा, ईया कुम। ईया का कहीं सुना हुआ नहीं लग रहा है आपको? हाँ, ईया सिर्फ तेरी ही इबादत करते, याद आया आपको? जी, सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दे दिया कि आगे बहुत मजे मजे की चीजें आने वाली है इंशाल्लाह ताला। अपने को क्या करना है, ये याद रखना है। देखिए, ये बहुत जरूरी है, हुआ अलग चीज है, हु अलग चीज है। हाँ, ये पूरे के पूरे 14 प्रोनाउन बाय हार्ट याद कर लीजिए। यहाँ से तो रेलगाड़ी की तरह है, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। देखिए, एकदम रेलगाड़ी की तरह है, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। ये तो सबको जी, याद हो जाना चाहिए, ये ना। जी, थोड़ा सा ये याद करना है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, अच्छा, है ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, ये ना। जी, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये याद करना, ठीक है ना। जी, इंशाल्लाह, चलिए, अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। 2-3 दिन इसको ही डेवलप करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह खैर, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, लिख के याद करना है आप लोगों को, ठीक है ना। जी, इंशाल्लाह, लिख के याद करना है ताकि आपको पहचान हो जाए। अगर जिसको अरबी लिखनी नहीं आती तो वो ट्रांसलिटरेट करके लिखिए। ट्रांसलिटरेट यानी का, कुमा, कुम, ठीक है ना। जी, जी, Okay, sir. थोड़ा सा तो फायदा होगा, कम से कम आवाजें तो पहचानने में आ जाएंगी आपके, तो सर ठीक है। लिखना है सर, अटैच और डिटैच दोनों लिखने हैं। हाँ, अटैच डिटैच दोनों लिखने हैं, अटैच डिटैच दोनों लिखने हैं, और आपने नोट भी बनाने हैं कि डिटैच क्या होते हैं और अटैच क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, नोट ही आपकी टेक्स्ट बुक है। जी सर।
ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।